दोस्तों, आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ। यकीन मानना, अगर आपने इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुना और सोचा तो आपका जीवन 100% तक बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल फ्यूचर इंस्पायर्ड स्टोरी पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाकर घंटी को प्रेस भी जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि मैं हर बार आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुक के साथ भिक्षा लेने के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक भगवान गौतम बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धारा उनके पैर से निकलने लगी। गौतम बुद्ध के भिक्षुक ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर गौतम बुद्ध के पैरों पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे, जो कि गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। वह भगवान गौतम बुद्ध को पाखंडी कहने लगे। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया है, और ये कांटे हमने ही बिछाए थे। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं है, बल्कि तुम्हारा तिरस्कार होगा। और वो कहने लगे, इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। गौतम बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दो। गौतम बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपवास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें इस गांव में भिक्षा लेनी है और इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इन कांटों के रास्तों पर गुजरना होगा। भगवान गौतम बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्तों पर चलने के लिए अपने कदमों को बढ़ाने लगे। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। गौतम बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले हैरान रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, फिर कांटों पर चलकर ये क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी समझ नहीं पाए। यहाँ पर बात भिक्षा लेने की नहीं थी, बल्कि जीवन को बदल देने की बात थी। गांव वालों की भीड़ में एक सौरभ नाम का युवक भी था, जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सौरभ दौड़ कर गया और भगवान गौतम बुद्ध के पैरों के सामने से कांटों को हटाने लगा। भगवान गौतम बुद्ध के ईर्ष्यालु सौरभ को गांव वाले रोकने लगे और गांव से दाना पानी ना देने की धमकी देने लगे। सौरभ ने किसी की ना सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप मुट्ठी भर लोगों के सामने अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग तुमको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने सौरभ को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सौरभ पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित क्यों करते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों मानते हो? इस पर से कभी भी कोई भी दूषित नहीं होता। मनुष्य तो लोभ, लालच और घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। भगवान गौतम बुद्ध के ये बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान नहीं है। तुम पाखंडी हो। गौतम बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की महानता छीना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतुष्टि मिलती है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यहाँ तो धर्म शास्त्र है, फिर यहाँ पाखंडवाद कैसे हुआ? भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी भी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी कोई भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता
पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है, फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। भगवान गौतम बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हो तो सौरभ को अपना भिक्षुक क्यों नहीं बना लेते। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है, अगर सौरभ तुम चाहो तो मेरे भिक्षुक बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सौरभ पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षुक बना। इस पूरे विवरण में केवल सौरभ का जीवन ही बदला, लेकिन सभी लोगों का जीवन रूपांतरण हुआ। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में जीवन बदल देने वाली कुछ बातें सीखने को मिली हो तो कमेंट जरूर कर दें।